हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। तो फ्रेंड्स, देखिए, आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है आजकल की सोसाइटी में। और हम लोग में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे आसपास ऐसे सारे लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा परेशान करता है, एंजाइटी परेशान करता है, उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिप्रेशन भी परेशान करता है। मेंटल जो थॉट्स हैं वो उतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आते हैं, मेंटली जो चीज़ें होती हैं उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। हमेशा एक मन के अंदर डर बना रहता है, मन के अंदर एक बेचैनी बनी रहती है। कहीं ना कहीं मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव विचार आना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये सब आजकल काफ़ी देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, जिन प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन की वजह से हमें स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, हमें डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली हमें नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं, ओवर थिंकिंग देखने को मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों के हम प्रोन हो जाते हैं अगर इस तरह का प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आज उन्हीं प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे। कुछ गोचर के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से गोचर हमारी कुंडली में जब बनते हैं, तो गोचर यानी कि जो ट्रांजिट्स होते हैं, तो वो कैसे हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी है, मन के अंदर जो थॉट्स हैं उनको प्रभावित करते हैं, उनको मन के अंदर जितने भी हमारे विचार आते हैं उनको वो नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप में से कोई भी, अगर किसी को भी थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी रहता है, मेंटली डिससेटिस्फेक्शन रहता है, तो वीडियो जरूर देखिएगा और अपनी कुंडली के ऊपर भी एक बार चेक जरूर करिएगा कि आपकी कुंडली के अंदर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं बना हुआ है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ रेमेडीज के ऊपर भी बात करेंगे कि अगर स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह हमें परेशान कर रहा है तो क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं इन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से प्लैनेट्स हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी को देने के लिए। तो देखिए, जो स्ट्रेस, एंजाइटी होती है, जो सबसे पहले मेन प्लेनेट जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस, एंजाइटी को देने के लिए, वो होता है हमारा राहु। तो देखिए, जो राहु होता है, राहु ग्रह की वजह से काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स मन के अंदर आना, एंजाइटी मन के अंदर आना, ये सब हमें देखने को मिलता है। और राहु जो होता है कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ऐसे थॉट्स लेकर आता है जो इल्यूजन काफी ज्यादा उनके अंदर होता है, यानी कि वैसी चीजें हमारी लाइफ में नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगेगा कि ये सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ में हो रही हैं। हमें ऐसा लग सकता है कि पेट में दर्द हो रहा है तो हमें ऐसा लगेगा कि मेरे को कोई पेट में कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं हो गई है। घर के बाहर कोई पर्सन गया है तो हम उसे फोन करके पूछ रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं कि तुम ठीक तो हो, कि ठीक, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये राहु कहीं ना कहीं अगर डोमिनेट करता है तो माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स, और वो भी काफी ऐसे इल्यूजन्स आते हैं जो सच नहीं होते। तो कहीं ना कहीं राहु एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मन के अंदर जो स्ट्रेस, एंजाइटी होती है उसको बढ़ाने के लिए। दूसरा जो प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, वो होता है मंगल, यानी कि जो मार्स होता है हमारा, मंगल होता है। तो मंगल भी काफी ज्यादा हमारे माइंड के अंदर थॉट्स को बढ़ाता है। देखिए, राहु अब एयर एलिमेंट का प्लेनेट हो गया तो ये थॉट्स काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। और मार्स जो होता है ये फायर एलिमेंट का प्लेनेट होता है, तो मन के अंदर ये गुस्सा लेकर आता है काफी ज्यादा। और गुस्से के साथ साथ ये एंजाइटी को भी काफी डिनोट करता है। मार्स, जैसे कि आप ये सोचिए कि आपसे किसी ने कोई बात कह दी और आपको अचानक से छोटी छोटी बातें बुरी लगने लग जाती हैं। आपसे किसी ने कुछ हल्का सा मजाक भी कर दिया तो आपको बुरा लगने लग जाता है। आपसे कहीं किसी ने कुछ बोल दिया तो आप उसको दिल पे लेकर बैठ जाते हैं, आपके मन ही मन मन करता है आपका कि इससे बदला लेता हूँ मैं, इसको कैसे, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसके साथ वैसा करता हूँ। तो ये सब जो थॉट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं मंगल की वजह से आते हैं, मार्स की वजह से आते हैं। तो राहु और मार्स ये दो प्लैनेट्स होते हैं जो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए, जो सैटर्न होता है हमारा, जो हमारे शनिदेव होते हैं, यानी कि जो सैटर्न होते हैं हमारे, तो सैटर्न कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा नेगेटिविटी इंसान के अंदर देते हैं, यानी कि सैटर्न की वजह से काफी ज्यादा नेगेटिविटी इंसान के अंदर आती है। अभी राहु और मंगल देखिए स्ट्रेस, एंजाइटी काफी ज्यादा दे देते हैं, लेकिन सैटर्न हमारी जो थिंकिंग है उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं, यानी कि हम हमेशा चीजों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। हमें कोई भी चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई ही नहीं देता अगर हम सैटर्न से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। और सैटर्न भी देखिए एयर एलिमेंट के प्लेनेट हैं, तो ये काफी ज्यादा हमारा जो माइंड है उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, नेगेटिव थॉट्स को काफी ज्यादा लेकर आते हैं जो सैटर्न होते हैं। तो देखिए, अगर हम राहु, मार्स या सैटर्न में से कोई भी एक या दो प्लेनेट अगर हमारी कुंडली के अंदर डोमिनेट कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी देखने को मिल सकता है।
और इसका टाइमिंग कब रहता है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि ये सब कब हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जो मेन प्लैनेट्स है राहु, मार्स और सैटर्न, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहीं ना कहीं जो केतु होते हैं, केतु भी हमें ओवर थिंकिंग देते हैं। केतु का काम होता है, देखिए, हमें ओवर थिंकिंग काफी ज्यादा देते हैं। ये देखिए, सबका अलग अलग काम है। अभी जो भी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन होते हैं, देखिए, राहु जो होता है हमें स्ट्रेस ज्यादा दे देता है, इल्यूजन्स काफी ज्यादा देता है। मंगल हमें एंजाइटी देता है, सैटर्न नेगेटिव थॉट्स देता है। और स्ट्रेस के साथ में देखिए राहु में डिप्रेशन भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए, स्ट्रेस, डिप्रेशन राहु ने दे दिया, एंजाइटी मार्स ने दे दी, सैटर्न ने नेगेटिव थॉट्स दे दिए, केतु ने ओवर थिंकिंग दे दी। तो अभी देखिए, सपोज करिए कि किसी पर्सन की कुंडली में राहु और सैटर्न डोमिनेट कर रहे हैं, तो उसके माइंड में स्ट्रेस भी रहेगा, नेगेटिव थॉट्स भी रहेंगे। अभी देखिए, मंगल और केतु डोमिनेट कर रहे हैं, तो एंजाइटी भी रहेगी और ओवर थिंकिंग भी रहेगा। अभी कोई पर्सन है, उसकी कुंडली में चारों चीजें हैं, तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रेस भी है, एंजाइटी भी है, नेगेटिव थॉट्स भी हैं और ओवर थिंकिंग भी है। तो ये सब चीजें हमें अलग अलग प्लैनेट्स हमारे बताते हैं। अब देखिए, जैसे हमारा जो मून होता है, जैसे हमारा ये मून है, अभी मून के ऊपर जब हमारे पास में कहीं ना कहीं से जो इम्पैक्ट आता है, देखिए, जो मून है हमारा, तो मून के ऊपर अगर हमारा जो राहु है, राहु अगर इम्पैक्ट डाल रहा हो मून के ऊपर, या हमारा जो केतु है, केतु मून के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा हो, या हमारा जो सैटर्न है, सैटर्न अगर मून के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा हो, और अगर मंगल है तो मंगल अगर मून के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा हो, यानी कि जो मार्स है, तो अगर ये चारों प्लेनेट में से कोई एक या दो प्लेनेट आपके मून के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन परेशान कर सकता है। अभी देखिए, सपोज करिए कि हमने मून अभी यहाँ पर फर्स्ट हाउस के अंदर मून हमारा है, और सपोज करिए राहु हमारा यहाँ पर सेवेंथ हाउस के अंदर बैठा है। तो देखिए, राहु अपनी सेवन दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा। अब राहु जब सेवन दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, तो कहीं ना कहीं राहु की वजह से हमारा जो माइंड है, देखिए, अभी यहाँ पर मून के ऊपर राहु का इम्पैक्ट आ गया, तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस परेशान करेगा, एंजाइटी परेशान करेगी, ये सब प्रॉब्लम हमें परेशान करेगी। सपोज करिए मून हमारा बैठा हुआ है 11th हाउस के अंदर। अभी 11th हाउस के अंदर मून बैठा है, और सपोज करिए सैटर्न हमारा बैठा है 9th हाउस के अंदर। तो अभी देखिए, जो सैटर्न है, सपोज करिए कि सैटर्न की जो तीसरी दृष्टि है, सैटर्न अभी अपनी तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है यहाँ पर। तो जब सैटर्न तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, तो भी हम ये कह सकते हैं कि अब सैटर्न की वजह से नेगेटिव थॉट्स इसे परेशान करेंगे, स्ट्रेस वगैरह इसे परेशान कर सकता है जो पर्सन है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये डिपेंड करेगा कि प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली के अंदर किस तरह से बन रहे हैं। अभी देखिए, सपोज करिए मून यहाँ पर बैठा हुआ है हमारा थर्ड हाउस के अंदर, और मंगल जो है हमारा, वो यहाँ पर 12th हाउस के अंदर बैठा है। तो देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि है, ये चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। अभी जब मंगल की चौथी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइटी का योग बनाएगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजाइटी के साथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंगर का योग भी ये बनाएगा। तो देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर ऐसे पर्सन को परेशान कर सकता है। अभी देखिए, अभी अगर हम बात करें यहाँ से, सपोज करें सैटर्न भी इस पर्सन के, सैटर्न जो है हमारे, वो 9th हाउस के अंदर बैठे हैं। तो देखिए, सैटर्न भी अपनी जो सेवन दृष्टि है, उससे चंद्रमा को देख रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, कॉम्बिनेशन आप समझने का ट्राई करिएगा। मंगल की जो चौथी दृष्टि है, वो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, एंजाइटी और एंगर आ गया। अभी सैटर्न की जो सेवन दृष्टि है, सैटर्न की सेवन दृष्टि भी पड़ रही है इसके ऊपर, तो यानी कि इस पर्सन के अंदर सैटर्न की वजह से नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे इस पर्सन के अंदर, यानी कि जो पर्सन है उसे एंजाइटी, एंगर भी परेशान कर रहा है, और उसे मार्स की वजह से एंजाइटी, एंगर परेशान कर रहा है, सैटर्न की वजह से उसे कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स भी उसे परेशान कर सकते हैं। अभी देखिए, राहु जो है 11th हाउस के अंदर बैठ गया, तो राहु का जो पांचवा एस्पेक्ट है, राहु का जो पांचवा एस्पेक्ट है, फिफ्थ एस्पेक्ट जो राहु का है, अब ये फिफ्थ एस्पेक्ट राहु का मून के ऊपर पड़ रहा है, तो यहाँ से इसे स्ट्रेस भी इस पर्सन को हो सकता है। तो देखिए, अभी ये जो चंद्रमा है, ये मल्टीपल तरह से चंद्रमा जो है, देखिए, बहुत ही पीड़ित अवस्था के अंदर आ गया है। यहाँ पर चंद्रमा कैसा हो गया, बहुत ही पीड़ित अवस्था के अंदर आ गया है, यानी कि बहुत ही ज्यादा चंद्रमा को यहाँ पर परेशानी हो रही है। क्योंकि जो तीन पाप ग्रह हैं, मार्स भी उसे देख रहा है, राहु भी उसे देख रहा है, और शनि भी उसे देख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एक कॉम्बिनेशन बन गया है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का। तो अगर आपकी कुंडली में इस तरह का योग है, आपकी कुंडली में, या आपके किसी भी आपका कोई परेशान, आपके परिवार में कोई परेशान है, तो उसकी कुंडली जरूर चेक करिएगा। इनमें से कोई ना कोई एक योग जरूर होगा, या तो मंगल चंद्रमा पे दृष्टि बना रहा होगा, राहु चंद्रमा पे दृष्टि बना रहा होगा, शनि चंद्रमा पे दृष्टि बना रहा होगा। तो इस तरह का जरूर
आप जरूर चेक करिएगा कि आपकी किसी फ्रेंड की कुंडली में या आपके परिवार में किसी को एंजाइटी डिप्रेशन है तो जरूर ये कॉन्टेक्ट बन रहा होगा। तो ये दृष्टि संबंध हो गया। अभी देखिए अगर चंद्रमा हमारा शनि के साथ बैठा है तो नेगेटिव थॉट्स यहाँ से हमें काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स हमें आएंगे, क्योंकि देखिए चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन बन गया है। अभी चंद्रमा जो है अगर राहु के साथ बैठ गया है तो हमारे माइंड के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन के थॉट्स हमारे काफी ज्यादा राहु और मून का कॉम्बिनेशन देगा। अभी चंद्रमा जो है अगर मंगल के साथ में बैठ गया है तो कहीं ना कहीं ये एनजाइटी बहुत ज्यादा पर्सन को दे सकता है। मंगल जो है अगर वो हमारा अभी चंद्रमा अगर केतु के साथ बैठ गया है तो यहाँ पर देखिए ओवर थिंकिंग का कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। तो अलग अलग प्लैनेट्स के साथ में अलग अलग हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा। अभी अगर जो भी कॉम्बिनेशन हमारी कुंडली के अंदर बन रहा है वो इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, और उस कॉम्बिनेशन के साथ में अगर कोई और कॉम्बिनेशन भी बन रहा है तो वो इफेक्ट भी हमें हमारी कुंडली के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब हम जो है ये मेन हमारे कारण होते हैं स्ट्रेस के, एंजाइटी के और डिप्रेशन के। अभी देखिए हम आगे बात करते हैं कि देखिए अगर मंगल है और मंगल की राहु के साथ में युति हुई है, मंगल और राहु जो है जब ये साथ में आ जाते हैं तो ये अंगारक योग बनाते हैं। अभी जो अंगारक योग होता है यानी कि ऐसे इंसान को बहुत ही ज्यादा एंगर परेशान करता है, ऐसे इंसान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा परेशान करता है, और ऐसा इंसान जो होता है वो काफी ज्यादा उसका जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो सकता है। तो देखिए मंगल और राहु का जो कॉम्बिनेशन है ये भी अंगारक योग बना रहा है, तो इसकी वजह से भी अभी मंगल और राहु का अंगारक योग है, और सपोज करिए उसकी दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर पड़ गई मंगल राहु के अंगारक योग की, तो ये जो पर्सन है इस पर्सन को 110% डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि मंगल और राहु की जो युति है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा को बहुत ही ज्यादा कमजोर बनाती है, चंद्रमा को बहुत ही ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी वगैरह देती है। तो ये देखिए एक ये भी काफी प्रबल कॉम्बिनेशन रहता है स्ट्रेस एंजाइटी के लिए। अभी एक और देखिए आपको कॉम्बिनेशन बताते हैं। अभी देखिए चंद्रमा आपका बैठा हुआ है किसी भी हाउस के अंदर, तो अब देखिए जब उसके 12th हाउस में राहु का ट्रांजिट होगा, ये ट्रांजिट राहु का होगा या फिर उसके 12th हाउस में मंगल का ट्रांजिट होगा। ट्रांजिट मतलब क्या होता है कि वो प्लेनेट जो है वो उसके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा है, यानी कि ट्रांजिट करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो जब राहु मंगल शनि का चंद्रमा से 12th में ट्रांजिट होता है तो यहाँ पर देखिए 12th ट्रांजिट ऑफ राहु, राहु सैटर्न एंड मंगल। तो देखिए राहु सैटर्न मंगल का, और केतु भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो इन चारों का जब हमारे मून से ट्रांजिट होता है 12th हाउस से तो डेफिनेटली हमें ये सब जो चीजें हैं पार्शियली कुछ समय के लिए परेशान कर सकती हैं। जैसे अगर राहु मंगल शनि का ट्रांजिट हो रहा है तो जो ट्रांजिट का पीरियड रहेगा उस समय हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन परेशान कर सकता है। अभी देखिए राहु का ट्रांजिट हमारे लग्न से हो रहा है, शनि का ट्रांजिट हमारे लग्न से हो रहा है, केतु का ट्रांजिट हमारे लग्न से हो रहा है, मंगल का ट्रांजिट हमारे लग्न से हो रहा है। तो जब लग्न से भी ट्रांजिट हो रहा है इन सब का, तो चंद्रमा के ऊपर से अगर राहु शनि केतु मंगल का ट्रांजिट हो रहा है तो 12th ट्रांजिट और फर्स्ट ट्रांजिट जो होता है, दोनों ट्रांजिट जब होंगे तब भी राहु शनि केतु और मंगल का ट्रांजिट जब हमारे लग्न से यानी कि चंद्र लग्न से होगा तब भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हमें परेशान करेगा। और राहु अब देखिए 7th हाउस से भी सबकी दृष्टि बनेगी, तो राहु शनि केतु और मंगल जब भी हमारे चंद्रमा से 7th हाउस के अंदर गोचर करेंगे, यानी 12 फर्स्ट ट्रांजिट, 12 ट्रांजिट एंड हमारा जो 7 ट्रांजिट होगा, तो जब 7 ट्रांजिट भी होगा तब भी हमें काफी ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी परेशान कर सकती है, डिप्रेशन परेशान कर सकता है। तो ये काफी सारे योगों की आज हमने बात करी है कि कब हमें स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह परेशान करेगी, डिप्रेशन परेशान करेगा। अपनी कुंडली में जरूर चेक करिएगा, और आपको अगर कोई क्वेरी है तो जरूर हमें बताइएगा, हम जरूर उसका समाधान करेंगे। लेकिन इसको अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली कुंडली में देखने के साथ ही आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएंगे जिसकी वजह से आपको ये सब परेशानी होएगी। अभी कुछ उपाय की बात कर लेते हैं, और ये उपाय जरूर अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको ना ओनियन और गार्लिक जो होते हैं इनको बिल्कुल छोड़ना होगा अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी परेशान कर रहा है, क्योंकि देखिए जो ओनियन और गार्लिक होते हैं कहीं ना कहीं ये राहु और केतु को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें जो होती हैं कहीं ना कहीं तामसिक होती है नेचर के अंदर। तो अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी परेशान कर रहा है तो आप ओनियन और गार्लिक आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ओनियन गार्लिक खाएंगे तो आपको ये सब परेशानियां और परेशान करेंगी स्ट्रेस, एंजाइटी वाली। तो देखिए ये सबसे पहले हमें ओनियन गार्लिक का परहेज करना पड़ेगा। तीसरा चीज, हमें जो नॉनवेज होता है
नॉनवेज भी काफी ज्यादा तामसिक कैरेक्टरिस्टिक इंसान के अंदर बढ़ाता है, तो तामसिक कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से नॉनवेज भी हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हमें स्ट्रेस एंजाइटी परेशान कर रहा है। आप देखिए कोई भी रेमेडी कर लीजिए, लेकिन अगर आपने ओनियन गार्लिक और नॉनवेज को नहीं छोड़ा तो वो टाइम बिंग की रेमेडी होगी, क्योंकि एक तरफ से आप राहु केतु शनि इन सबको बढ़ा रहे हैं नॉनवेज ओनियन गार्लिक खा के, दूसरी तरफ से आप उपाय करके कम भी करेंगे तो भी कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। चौथा उपाय की बात करते हैं। देखिए जो ओम नमः शिवाय मंत्र होता है, बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। ओम नमः शिवाय का जो मंत्र होता है स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। सुबह सुबह नहा के 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। पांचवी चीज होती है कि अगर आप वाइट थिंग्स को डोनेट करेंगे, देखिए वाइट थिंग्स को आप अगर डोनेट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी होती है। और वाइट थिंग्स को आपको अगर डोनेट करना है तो आप इसको मंडे को भी कर सकते हैं और इसको आप फ्राइडे को भी कर सकते हैं। तो इन दोनों दिन अगर आप रेमेडीज करेंगे वाइट थिंग्स डोनेट्स वाली, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए छठी रेमेडी की बात करते हैं कि आपकी जो मदर है, तो मदर की ब्लेसिंग्स लेना भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मदर कहीं ना कहीं चंद्रमा को डिनोट करता है। तो अपने मदर की ब्लेसिंग लेंगे तो इससे भी स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन को काफी ज्यादा कम होता है और स्ट्रेस एंजाइटी हमारी खत्म हो जाती है। तो ये सब उपाय जो हैं बहुत ही इजी उपाय हैं, घर में बैठे बैठे हो सकते हैं। और अगर आप देखिए नॉनवेज का परहेज करेंगे, ओनियन गार्लिक का परहेज करेंगे, तो आप चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। देखिए बीज मंत्र का जाप तभी करेंगे जब हम अपनी तरफ से हम प्रिकॉशंस पूरे ले रहे हैं। सात्विक जो ओनियन गार्लिक नॉनवेज को छोड़ के अगर हम उपाय करेंगे तो चंद्रमा का बीज मंत्र भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बीज मंत्र तभी काम करेगा जब आप अपनी तामसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर कोई यूज कर रहा है इन सब चीजों को तो छोड़ने के बाद ही यूज करिएगा। बाकी जो 6 रेमेडीज हैं इनको अगर आप करेंगे और ये इनके साथ में अगर आप बीज मंत्र करते हैं और ये सब जो रेमेडीज बताई हैं इनको करेंगे, तो डेफिनेटली स्ट्रेस एंजाइटी आपकी खत्म हो जाएगी 100% गारंटी के साथ में। 30-45 डेज भी अगर आप इन उपायों को करते हैं, नियम के साथ में अगर आप करते हैं, तो डेफिनेटली जो परेशानियां हैं आपकी वो समाप्त हो जाएंगी। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो आपको। और देखिए वीडियो पर बने हुए हैं तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इससे ये वीडियो और लोगों के पास भी जाएगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ऐसी वीडियोस हम और लेकर आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।